नमस्ते दोस्तों आज दुनिया पूरी दो हिस्से में बटी हुई है। एक हिस्सा जो इजराइल के साथ है, दूसरा हिस्सा जो फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन के साथ मौजूद हैं हमास और पैलेस्टाइन जैसे संगठन जो इस्लाम के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। जो वीडियोस अब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, उन वीडियोस को अगर देखें तो किसी का भी दिल दहल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हमास को सही ठहरा रहे हैं। इसके अलावा पैलेस्टाइन के समर्थन में जो अन्य आतंकवादी संगठन हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कामों को सही दिखा रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इजराइल भी अपनी रक्षा के लिए हमास पर हमला कर रहा है। कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। उस घुन में बहुत सारे मासूम लोग दोनों ही तरफ से मारे जा रहे हैं। हजारों की तादाद में दोनों ही तरफ के लोग मारे जा चुके हैं, घायल हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो भारत में भी मौजूद हैं और हमास जैसे आतंकी संगठन को समर्थन कर रहे हैं। पैलेस्टाइन के नाम पर अत्याचार का एक झूठा रूप देखने के बाद उनका कहना है कि पूरी ईसाई लॉबी, यूरोप और इजराइल इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए एकजुट हो जाओ। बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों द्वारा पैलेस्टाइन और हमास के समर्थन में जुलूस निकाला गया। हालांकि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और पूरा समर्थन देने की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। लेकिन इसके बाद एक और गुट है जो मौजूद है कनाडा में, जो मौजूद है अमेरिका में, जो मौजूद है ब्रिटेन में, वो है खालिस्तान। पुन्नू ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके भारत को और भारत के नेताओं को चेतावनी दी, जो कि वो हर कहीं ना कहीं थोड़े दिन में देता रहता है, गिदड़बक्की है उसकी। उस चेतावनी में उसने पैलेस्टाइन और इजराइल की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर भी वो इस तरह से हमला करेगा, लोग हमला करेंगे, पैलेस्टाइन के लोगों की, सिखों को सहायता करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ उसने सिखों को, उन सिखों को जिनके 10वें गुरु, 9वें गुरु को शहीद किया मुसलमानों ने, आज वो ही पुन्नू उन्हीं मुसलमानों का साथ देने पे जुटा हुआ है, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों को जिस इस्लाम के नाम पर ईंटों में चिनवा दिया, दीवार में चिनवा दिया, उसी इस्लाम की सहायता के लिए खालिस्तानी आज तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पैलेस्टाइन या हमास का कंधे का इस्तेमाल खालिस्तानी लोग भारत में भावनाएं भड़काने के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी धन्यवाद। हमने एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें कि खालिस्तानी नेता पन्नू जो है वो भारत को एक गिदड़बक्की दे रहा है, चेतावनी के तौर पर। उसका कहना है कि भारत को पंजाब पे से अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम भी इस तरह से घुसेंगे। पैलेस्टाइन में जो इजराइल कर रहा है वो भारत भी कर रहा है। इस तरह की उसने बहुत सारी मनगढ़ंत बातें उस वीडियो में कही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये खालिस्तानी आंदोलन करने वाले ये जो कथित नेता हैं पन्नू जैसे, जो बच गए हैं अभी, वो फ़लस्तीन का जो ये जंग है इसको कंधे की तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए? जी बहुत बढ़िया बात की आपने। एक तो यह है कि इनको ये समझना पड़ेगा जी एक तो यह है इनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो खालिस्तान में और जो भारत की बात ये करते हैं, फ़लस्तीन और इजराइल नहीं है। ये फ़लस्तीन और इजराइल दोनों अलग अलग हैं, व्यवस्था अलग है। खालिस्तान तो हमारे अंदर पैदा हुआ है, भारत के अंदर पैदा हुआ है। वो गाजा की स्थिति अलग है, फ़लस्तीन अलग है, वो इसलिए युद्ध कर रहे हैं। रही बात खालिस्तानियों की, इन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी थोड़ी भारत पर हमला करने की या योजना बनाने की। बताओ, अगर अमृतपाल की जैसी वो घटना, सारी मैं चीजों को याद करूं, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, तो ये कौन सा इन्होंने कोई कसर छोड़ी है क्या? इन्होंने सब अपना करके सारे हथकंडे देख लिए। अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोर मचाना शुरू कर दिया है खालिस्तानियों ने। प्रतिदिन
आप देखो यहाँ भारत के नौजवान जो बाहर रहते हैं ना, तो वो भी खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं। कमाल की बात यह है कि बिना भारत के इनका कोई रक्षक नहीं है, इनकी जान बचाने वाला कोई नहीं। और ये लोग अभी जो जहां भी कोई मुद्दा उठता है तो ये भारत और खालिस्तान का मुद्दा उठाने को तैयार बैठे रहते हैं। पर मैं कहूंगा ये वो ऐसा मुद्दा है आपका जो कभी पूरा होने वाला नहीं ख्वाब। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि खालिस्तान की जहां मांग करने वाले सिख लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वहां भारत के अंदर लाखों लोग भी ऐसे क्रिश्चियन सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो भारत की रक्षा की बात करते हैं। जहां सिख रेजिमेंट बनी हुई है आर्मी की, वो सिख रेजिमेंट से ही लड़ करके आप दिखा दो अपनी। वो भारत को बचाने की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत को तोड़ने वाले जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो खालिस्तान की बात करने वाले लोग हैं, जो सिख अपने आप को बोलते हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। या भारत को बचाने वाले, भारत को प्रोटेक्ट करने वाले, भारत की रक्षा करने वाले लाखों सिख पहले से तैयार बैठे हुए हैं। तो गाजा और या फिलिस्तीन या फिर इजराइल बनाम जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो गलत तरीके से इस बात को प्रस्तुत कर रहा है। और रही बात फिलिस्तीन की समर्थन करने की, कि वो हमास का संगठन का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं इनको कहना चाहूंगा, ध्यान देना, भारत के अंदर जब किसी बहन बेटी के साथ में दुर्व्यवहार होता है तो तुम शोर मचाते हो, और तुम्हें वहां इजराइल की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं पता चल रहा तुम्हें? वहां बहन बेटियों को उठा लिया गया, गाड़ी में डाल दिया गया नग्न स्थिति में, जैसे किसी पशु को भी नहीं डालते। पशु को भी सम्मान तरीके से, किसी तरीके से पशु को लादा जाता है, उनको उल्टा डाल करके। मैं बड़े शर्म के साथ इन बातों को कह रहा हूँ, बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, और ये संगठन का हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो जाओ अपना जो आपका ये जो इधर पाकिस्तान के अंदर है ननकाना साहब, जब उसको लेकर के दिखाओ ना, उसको मुक्त करा के दिखाओ पाकिस्तान से, मैं मान जाऊंगा। शोर मचाते हैं केवल किस लिए? ये सोच रहे हैं हमारी ताकत बढ़ जाएगी, ये आतंकवादी संगठन हमारा सहयोग करेंगे और तुम भारत पर कब्जा करके पाकिस्तान को अलग देश बना करके खालिस्तान की स्थापना कर दो। ये ख्याली पुलाव है, पकाने दो, पकते रहेंगे, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। और मैं कहना चाहूंगा ये आतंकी संगठनों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि जब हम खालिस्तान की जंग लड़ेंगे तो ये लोग हमारा साथ देंगे। वो किसी का साथ देने वाले नहीं, उनका एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा है, वो इस्लाम को आगे बढ़ाने चाहते हैं, सिखिज्म को नहीं। आप देखो तो सही, अगर आप इसकी ये भाई भाई की बात करते हो और तुम्हें वो इतने अच्छे भाई लगते हैं, तो अफगानिस्तान से काहे को फिर सिख कम्युनिटी के लोग आगे भारत में भाई? फिर वहीं रहते हैं ना, उनका समर्थन करते आप लोग। तो मैं कहना चाहूंगा ये लोग इसलिए समर्थन कर रहे हैं इन आतंकवादियों का कि जब हमें समय मिले तो ये हमारा समर्थन कर दें, लेकिन ये खोखली चीज है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, ननकाना साहब में सिखों पर हमले हुए, पाकिस्तान में सरेआम बहुत सारे सिख व्यापारियों को गोली मार दी गई। तो कहीं भी पाकिस्तान या इस्लाम सिखों का तो कभी नहीं हो सकता। सिखों को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, और वो युवा जो खालिस्तान की बात करते हैं उनको भी एक बार इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। और जिस प्रकार कुलदीप जी ने कहा कि आप अपने ननकाना साहब को ये अलग राज्य बना के दिखा दीजिए, वो थोड़ा क्षेत्र है पाकिस्तान से लेके दिखा दीजिए, वहाँ भी तो गुरुद्वारा है। तो ये सब चीज़ें खाली पुलाव हैं। अब बात करते हैं हम भारत में रहने वाले मुसलमानों की। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान जो हैं, वो उनका कहना है कि जो फ़लस्तीन या हमास या जो भी वहाँ पे अन्य जो संगठन है वो कर रहे हैं इज़राइल के लिए, वो ठीक कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू और कश्मीर की, उन्होंने भी उसका समर्थन किया और उसको भी ठीक जायज़ ठहराने का प्रयास किया। तो ऐसे संगठनों को, ऐसे लोगों को, ऐसे मुस्लिमों को आप क्या कहना चाहेंगे जो भारत में रहते हुए भारत की नीतियाँ, भारत की पॉलिसी से अलग एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं? देखो, बड़ी बात ये, उनको वो आतंकवादी दिखाई नहीं देते हैं, वो उनको वो लड़ाके दिखाई देते हैं, इस्लाम के लड़ाके। और ये लोग इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग किसी हमास का संगठन का समर्थन नहीं कर रहे, या फलस्तीन से इनको कोई लेना देना नहीं। अगर ये इजराइल का होता है संगठन तो इसका समर्थन करते हैं। इनका समर्थन केवल मुसलमानों के लिए। दुनिया में किसी भी जगह पर अगर मुसलमान कहीं लड़ता है तो ये उनके साथ खड़े हुए हैं। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान से भारत की जंग होती है तो बहुत लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे। हालांकि इस्लाम के अंदर भी देशभक्त लोग हैं, ऐसी मैं नहीं कहता कि उनके अंदर नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनमें भी जो देशभक्ति की बात करते हैं, देश की व्यवस्था से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए अच्छे लोग हैं।
लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको मिसगाइड किया गया है और इस्लाम के नाम पर उनसे वो समर्थन लेते हैं और वो इस्लाम के नाम पर ही उनको समर्थन देते हैं। जो फिलिस्तीनियों का समर्थन भारत के अंदर महबूबा मुफ्ती है और अन्य लोग कर रहे हैं, उनका नाता केवल इस्लाम का है और कोई नाता नहीं है। ना उनकी भाषा इनकी एक जैसी है, ना वेशभूषा एक जैसी है उनकी। तो आप देखो क्या पहने घूम रहे, ये क्या पहनते हैं। हमारे वाले जो मुस्लिम हैं ये क्या पहनते हैं, ये पजामा कुर्ता पहनते हैं। उनको देखो आप वो क्या पहने घूम रहे हो। उन वाले इस्लाम में इनमें खान पीन का अंतर है, पहनावे का अंतर है, बोलचाल उनकी इनकी आपस में समझ में नहीं आती है। बोलचाल का अंतर है, रंग रूप में अंतर है, शरीर के डिलडोल में अंतर है, सब चीज में अंतर है, जमीन में अंतर है, वातावरण में अंतर है, लेकिन विचारधारा एक, केवल इस्लाम के नाम पर समर्थन किया जा रहा है। और रही बात भारत में आज कुछ पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं, जो आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। ये समर्थन किस बात का? महिलाओं को ये इस्लाम का स्थिति वहां हो रही है, बुजुर्गों को गोली मारी जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है। इजराइल में लगभग जो अभी तक खबरें आई हैं कि वहां पर 1000 से अधिक बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को वहां पर मार दिया गया है, हजारों घायल हो गए हैं। तो ये इस्लाम के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं तो वो जायज़ है। और अगर ये सब जायज़ है तो जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसे भी ये जायज़ ठहराएंगे, वो जो पाकिस्तान में हो रहा है उसे भी जायज़ ठहराएंगे। तो इस्लाम के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। और भारत में कानून का राज चलता है, जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी है, वहाँ पर भी आप इस तरह का जो गलत चीज़ें हैं उनको जायज़ ठहराएंगे धर्म के नाम पर। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। ये जी, अफगानिस्तान में जब जंग चल रही थी ना, तो उसमें नहीं बोले ये लोग, मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। पाकिस्तान में बम फटते हैं, उसमें नहीं समर्थन विरोध में आते कहीं भी, वो आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मुसलमानों का और यहूदियों का युद्ध है, सबसे बड़ी बात ये। तो ये इनको पक्ष मुसलमानों का रखना है, यहूदियों का पक्ष नहीं रखना। तो इसलिए मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद होना चाहिए। और इनके तो नेता भी जो राजनीति में है वो भी तो खुली बात बोलते हैं। उनसे पूछा जाए तो वो भी इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, वो इस्लामिक कंट्री की बात करते हैं कि इस्लाम का राज आना चाहिए, इस्लाम में शांति, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन दुनिया में एक राष्ट्र तो बता दो जहां इस्लाम हो और वहां शांति हो। ऐसा एक भी राष्ट्र नहीं। तो ये केवल मिसगाइड किया जाता है इन लोगों को, जो इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, इनको सच बात बताई नहीं जाती। मुद्दा कुछ और है, व्यवस्था कुछ और है। तो यही बात हमारे देश में भी राजनीतिक पार्टियां समर्थन हमास का कर रही है। कमाल की बात यह, क्योंकि वो उनका इस्लाम के नाता नहीं। अब कांग्रेस का दोगो, कांग्रेस का इस्लाम का नाता नहीं, पर कांग्रेस इस्लाम के लोगों का समर्थन इसलिए करी क्योंकि इस्लाम के लोगों का वोट चाहिए उनको। ऐसी दौड़ भारत में आज मची हुई है, भारत टूट जाए उससे उनको कोई लेना देना नहीं, उसको अपना वोट चाहिए केवल। और कितनी गंदी राजनीति हो गई है। इजराइल के अंदर आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इजराइल में पक्ष और विपक्ष, जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये और इनके विरोधी जो थे वो दोनों एक जगह खड़े हो गए हैं, एक साथ खड़े हो गए। मतलब विरोधी जो सत्ता थी, विपक्ष में जो था, वो भी साथ खड़ा हुआ इजराइल के, हम साथ लड़ेंगे मिल करके। और यहाँ कमाल की बात यह, भारत में अभी लड़ाई वहां पर हो रही है, भारत में दो फाड़ करे बैठे हैं। सरकार ने समर्थन किया, इजराइल के साथ खड़े हैं, तो यहाँ विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हम हमास के साथ में खड़े हुए, जबकि कोई आधार नहीं है इनका, निराधार खड़े। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और वहाँ पर तो एक कंबाइंड गवर्नमेंट बना दी गई है और दुनिया को ये दिखाया गया है कि जब इजराइल पर हमला हुआ तो किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष एक हो गया है। वहाँ पर अब ऐसी सरकार है जिसमें पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सभी हैं और सब मिलकर जो है वो देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये स्थिति दुनिया के लिए एक सबक है। लेकिन कुलदीप जी, हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बाद दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आती है। एक हिस्सा जो ईसाईयत को मानता है या फिर जो यहूदियों को मानता है, यहूदी। दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ एक तरफ हो रहे हैं। हालांकि कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ दबी जबान में जो है हमास की निंदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुलकर जो है सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन फिर भी एक धार्मिक लड़ाई का रूप में ये जो है ये है, जहाँ पर एक और मुस्लिम्स हैं, दूसरी तरफ ईसाई और ज्यूश हैं। तो ये जो है एक तरह से धार्मिक लड़ाई नहीं शुरू हो गई है दुनिया के अंदर, नई प्रकार की चीज़ हम देख रहे हैं एक बार बहुत लंबे समय के बाद। जी, ये बिल्कुल धार्मिक लड़ाई है। और ये धार्मिक क्या, सांप्रदायिक लड़ाई इसको हम कहेंगे, धार्मिक लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि धर्म में कभी झगड़ा नहीं होता है, धर्म तो शांति का प्रतीक होता है। ये जो लड़ाई है सांप्रदायिक लड़ाई। और बड़ी बात यह है, ये इसलिए मुंह उठा करके बोल रहे हैं जो इस्लामिक कंट्री है उसके खिलाफ, क्योंकि
यहूदियों की संख्या कम है, इजरायलियों की संख्या कम है दुनिया में, इसलिए ऐसा शोर मच रहा है। खास करके अगर वो क्रिश्चियन होते हैं तो अब तक विश्व युद्ध शुरू हो गया होता। अगर वो क्रिश्चियनों पर हमला होता इस तरह से तो अब तक विश्व युद्ध शुरू हो गया होता, क्योंकि इजरायलियों की जो विचारधारा है वो उनसे थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी अलग है, और उनकी संख्या दुनिया में कम है, और वो घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो इसलिए उनको व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी पड़ रही। पर मैं कहना चाहूंगा एक सांप्रदायिक जो युद्ध है, ये सांप्रदायिक युद्ध बड़े स्तर पर होगा, ये अभी तो छोटे स्तर पर दिखाई दे रहा है। खास करके अगर क्रिश्चियनों ने उन यहूदियों का समर्थन कर दिया, क्योंकि उन्हीं में से निकल कर गए। वैसे तो तीनों जो है, ये यहूदियों से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से इस्लाम, ये तो तीनों तो एक ही परिवार के हैं। तीनों को झगड़ा भी इसी बात का है। जो वहां पर जो जो मस्जिद के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है इसराइल का, जिस पर वो दावा कर रहे हैं दो तीनों लोग, तो बड़ी बात यह कि तीनों एक ही परिवार के हैं, एक ही जगह से निकल करके अलग अलग बढ़ते चले गए। हालांकि अब वो बीच उनमें आपस में मतभेद बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों एक ही हैं। तो ये जो सांप्रदायिक जो दंगा है, सांप्रदायिक जो लड़ाई है, ये और तेजी से फैलेगी, और क्रिश्चियनों में अगर इसकी आग लगी तो विश्व युद्ध होने में 1 मिनट की देर नहीं लगी, वो शुरू हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं अगर इतिहास की तरफ जाएँ, जब हिटलर ने अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ जाति, आर्य जाति का होने का दावा करते हुए यहूदियों को बुरी तरह से मारा, और वो एक इतिहास, काला इतिहास है, इस दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ। और वही कारण था कि जब उसने यहूदियों का नरसंहार करना शुरू किया तो पूरी दुनिया जो है वो एकजुट हो गई। अमेरिका भी उसमें आया, उसके अंदर ब्रिटेन भी आया और दूसरे देश भी आए। यूरोप पूरा जो है एक तरह से एकजुट हो गया, पूरी दुनिया दो धड़ों में बँट गई। उसी प्रकार से अब जैसे आप कुलदीप जी आपने भी बोला कि यहूदी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ उस पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे को, दूसरे के बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को मार रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बात का खतरा अब महसूस हो रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेज दिए, अपने वायुयान भेज दिए, अपनी वायुसेना को इस युद्ध में उतार दिया है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से वो कब शुरू करते हैं हमला वो फ़ौजें, ये देखने की बात है कि क्या होता है, लेकिन समर्थन में वो वहाँ पहुँच गए हैं कि कोई और राष्ट्र जो है वो हमला ना कर दे। तो ये एक तरह से दुनिया के ऊपर खतरा तो ज़रूर मंडरा रहा है कुलदीप जी, के एक युद्ध अलग, एक धर्म के नाम पर लड़े जाने वाला युद्ध की स्थिति बनती चली जा रही है। जी, ये विश्व युद्ध का तो आगाज हो गया था जब जिस समय पर यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ ना, तो उनका तो बहुत दिन पहले निर्णय हो जाना चाहिए था। लेकिन अब केवल वो ड्रामा चल रहा है उन दोनों का। उनको पता है दोनों नष्ट हो चुके हैं, दोनों देश, और उनसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। तो वो इस ड्रामे को चालू रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आग लगे और दुनिया में भी लगे। वो इसी इंतजार में है कि कहीं वो चुप हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे वालों को भी डांट करके चुप बैठा दिया जाए, यूएन में ये सारे लोग बैठे कि नहीं नहीं भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। तो वो युद्ध जारी इसलिए रखे हुए हैं। आप देखो जरा, रूस जैसे देश के सामने क्या यूक्रेन टिक पाता कहीं भी? लेकिन उनकी बर्बादी के सामने उनको लग रहा है कि विश्व युद्ध होना चाहिए, और विश्व युद्ध तो हो चुका है शुरू। जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, कुछ समर्थन में रूस के आ गए, कुछ यूक्रेन में आके समर्थन में आ गए, तो इसको क्या आप मानते हैं? ये विश्व युद्ध की शुरुआत थी। ये विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। और मेरी बात याद रखना, ये जो फिलिस्तीन का और इजराइल की जो जंग चल रही है ना, ये भी कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित है। और बहुत सारे देश अभी इस जंग में कूदने के लिए तैयार बैठे। जैसे आप कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने अपने युद्ध पोत भेज दिए हैं या जहाज भेज दिए लड़ने के लिए, सब तैयार हैं। किस समय पर? अब इसका हमला होते ही विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। भाई इजराइल का भी तो दुनिया में कोई ना कोई बैठा होगा परिवार का। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल बिल्कुल अकेला है या वो किसी से समर्थन नहीं करता है, किसी का समर्थन नहीं करता। दुनिया में बड़े देश ऐसे हैं जिनसे इसराइल टाई अप है, जिनके साथ में वो खड़ा है, जो उसके साथ में खड़े हैं। तो वो इंतजार में दूसरे देश इसी बात के हैं कि अगर फलस्तीनियों की तरफ से कोई युद्ध करने को तैयार हो जाता है तो इजराइल की तरफ से भी बहुत देश लड़ने के लिए तैयार बैठे। और मेरी बात याद रखना, जैसे ही हमला फिलिस्तीन की तरफ से पहला हमला होगा, पहला हमला फिलिस्तीन की तरफ से होगा, उसके बाद में इजराइल की तरफ से जो हमला होगा वो विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में एक और नई चीज़ सामने आती है कि आज दुनिया जो है एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है, जहाँ एक और इज़राइल के समर्थन में बहुत सारी विश्व की महान शक्तियाँ, जिसे कह लीजिए परमाणु शक्तियाँ जो हैं वो आ गई हैं। ईसाई देश ख़ास तौर पर आ चुके हैं इज़राइल की तरफ। दूसरी तरफ बहुत सारे मुस्लिम देश जो हैं फ़िलिस्तीन और हमास के समर्थन में खड़े हो गए हैं, गाज़ा पट्टी के समर्थन में खड़े हो गए हैं, कह सकते हैं। और
ये बड़ी बात नहीं कि इस पूरे युद्ध के पीछे और भी लोग हों जो एक बैक स्टेज काम कर रही हों शक्तियाँ। हम चाइना की बात कर सकते हैं, हम रशिया की बात कर सकते हैं। वो 2 ऐसे देश हैं जो अभी तक जिन्होंने इस युद्ध में हमास के द्वारा किए गए जो हमले हैं उसकी कोई ज़्यादा निंदा नहीं की है। और हम देखते हैं कि सीरिया में अभी रशियन सेनाएँ मौजूद हैं। सीरिया एकदम बिल्कुल पास में ही है, और वहाँ पर अमेरिकन सेनाएँ भी हैं, साथ में टर्की है। तो इस तरह से बहुत सारे देश हैं और सवाल ये भी उठता है कि हमास को आखिर इतने भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद कहाँ से आया? किन देशों ने दिया? ईरान की बात करते हैं, ईरान रशिया के समर्थन में है, रशिया ईरान की सहायता करता है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से दुनिया 2 हिस्सों में तो बँट गई है। बहुत सारी महाशक्तियाँ एक और हो गई हैं, दूसरी तरफ हो गई हैं। आज सोचने का मौका है कि और ये भी देखने का समय आ चुका है कि किस प्रकार से दुनिया में मत संप्रदाय विचारधारा को लेकर आज कत्लो-आम मचा हुआ है। कुलदीप जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने को। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।